हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्तनधारी यानी कि मैमल्स के बारे में। स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि। सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेल मछली से रहता है। क्या व्हेल मछली स्तनधारी है? हाँ, व्हेल मछली स्तनधारी के ही अंतर्गत आती है। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता, यानी कि अगर आप किसी ठंडी जगह या फिर किसी गर्म जगह चले जाएंगे तो आपका जो शरीर का अंदर का तापमान है वो वही रहेगा। परिवर्तन वातावरण के आधार पर होता है। इसके बाद सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, ये ऐसे प्राणी होते हैं जो सड़क के चलते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि। कीट यानी कि इंसेक्ट, कीट के प्रमुख उदाहरण हैं बिच्छू, तिलचिट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी। सबसे ज़्यादा कीट से कॉकरोच के बारे में यानी कि तिलचिट्टा के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये ऐसे सदस्य होते हैं ऐसे सदस्य होते हैं जो अपने गंध से अपने समूह को ढूंढते हैं। आपने देखा होगा चींटी एक के पीछे एक कैसे चलती हैं, क्योंकि वो उनकी आगे जो उनके सदस्य हैं, जो उनका समूह का सदस्य है, वो उनकी गंध से उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे जाती हैं। इसी तरह मधुमक्खियाँ भी होती हैं, इसी तरह रेशम का कीड़ा भी होता है। इसके बाद जानेंगे परजीवी यानी कि पैरासाइट्स, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि आपने जू को देखा होगा, जो बाल में रहते हैं, वो शरीर में रहकर मनुष्य का खून चूसते हैं। इससे क्या होता है? जू का तो फायदा होता है, लेकिन वो दूसरे पर आश्रित हैं, वो उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हीं को परजीवी कहते हैं। सहजीवी वो होते हैं जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी। परजीवी उन्हें कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं पर वो अपना फायदा उठाते हैं। सहजीवी का एग्जाम्पल हो गया लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवी का ही उदाहरण है। अब जानवरों के बारे में जानते हैं। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। आपने जिराफ देखा होगा, उनमें कैसे डिजाइन बनी रहती है, वो किस कारण होती है? उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। रात में जागने वाला जानवर हर चीज को सफेद और काला देखता है। सफेद काला इसलिए देखता है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तान चूहे, ये ऐसे हैं जो रात में जगते हैं। ये ऐसे जानवर हैं जो रात में जगते हैं। उन्हें क्या कैसा दिखता है? सफ़ेद काला। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो जानवर रात में जगते हैं वो हर चीज़ कैसे देख सकते हैं? रंग बिरंगी नहीं देख सकते, वो सफ़ेद और काला ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने छिपकलियों को देखा होगा कि वो ठंड में दिखती नहीं है, सब कहते हैं वो गायब हो गई है। वो गायब नहीं होती हैं, वो एक गहरी नींद के लिए चली जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कहीं तूफान आने वाला होता है, कुछ भी भूकंप आने वाला होता है, तूफान, भूकंप, ये जानवर महसूस कर लेते हैं। उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिनसे इंसानों को पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे आपको लगता होगा कि जानवरों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। नहीं, वो महसूस भी कर सकते हैं, उनके अंदर ये शक्ति मौजूद है। जैसे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की भी अपनी खुद की भाषा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय की अलग भाषा है, कुत्ते की, बिल्ली की, सबकी अलग अलग भाषा है, और वो उसी से ही अपने वो पूरी भाषा उसी से ही अपना कम्युनिकेट करती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं। जैसे उसकी डॉल्फिन की अलग आवाज़ है, वो उसी आवाज़ से ही अपना कम्युनिकेट करती है, उसी से अपने दूसरे से बात करती है। अब आगे चलते हैं, जानवरों का शिकार। अब आपने देखा होगा जानवरों का तो बहुत शिकार होता है। तो
उनको किस वजह से शिकार किया जाता है ये जानते हैं। हाथी को उसके दांतों, जो आपने देखा होगा हाथी के आगे के जो 2 दांत होते हैं वो उस उनका इसलिए शिकार किया जाता है, उससे कई आभूषण बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं, इसलिए हाथियों के उनके दांतों के लिए शिकार होता है। गेंडों के सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप की उनकी खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरन होते हैं उनको उसको इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसमें खुशबू, एक ऐसा एलिमेंट रहता है कि वो उसको खुशबू के लिए उसको मार दिया जाता है। क्या आपको पता है कि जानवर कितने घंटे की नींद लेते हैं? चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। जैसे जो गाय होती है वो 4 घंटे की नींद लेती है, अजगर 18 घंटे की, बिल्ली 12 घंटे की, जिराफ मात्र 2 घंटे की। और आप कितने घंटे की लेते हैं जरा बताइएगा। स्थौल, ये दिखने में भालू जैसा रहता है पर ये भालू से अलग होता है। ये करीब 17 घंटे पेड़ में उल्टा लटका रहता है। ये लटक कर क्या करता है, सिर्फ आराम से सोता है। ये 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ में घूमता है। और ये सिर्फ हम पेड़ से किस लिए उतरता है, सिर्फ शौच के लिए उतरता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स 1-2 पॉइंट्स है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको बहुत काम आएगा। और जिस पेड़ में वो रहता है वो उसी पेड़ के पत्ता खाकर जीवन भर उसमें ही 40 वर्ष तक अपने जीवन में उसी में रहता है। सप्ताह में 1-2 बार बस शौच के लिए उतरता है। बस इसमें बस इतना कम से कम जानकारी रखनी ज़रूरी है। अब बाघ के बारे में हम जानेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूंछ जो होती है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब उसकी नज़र, जो बाघ की नज़र होती है वो 6 गुना बेहतर देख लेता है। समझिए कि हमसे 6 गुना बेहतर। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ये उसकी बाघ की पहचान है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। आपने देखा होगा कि टीवियों में कहीं आपने देखा होगा कि वो कई तरह से आवाज़ बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अगर आपने कभी सुना होगा तो ऐसे गूंज उठता है जब वो बाघ की आवाज़ आती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये बाघ की विशेषता है। अब हाथी की विशेषता पढ़ते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हाथी अक्सर जहाँ मिट्टी होगी, जहाँ कीचड़ होगा, पानी पड़ा होगा, वो वहाँ पर बैठना पसंद करते हैं। वो वहाँ पर उनको क्यों बैठते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर शरीर को ठंडक मिलती है, इस वजह से। आगे चलते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। आपने फोटो कभी टीवी में कहीं तो देखा होगा, आपने देखा होगा कि उनके जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर वो अपने कान को हिलाकर हवा भी ले लेते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। बहुत अच्छी विशेषता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये सब आपने अपने घर में भी देखा होगा। जो सबसे बुजुर्ग होगा वो घर को संभालता है, वो घर का नेता होता है। वैसे ही हाथी में भी ऐसा ही होता है कि जो 10-12 हथनी होती हैं और बच्चे होते हैं, तो जो सबसे उसमें बुजुर्ग, जो सबसे उसमें बूढ़े होंगे तो वही उसका नेता होगा। 14-15 साल तक जहाँ हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ये हाथी की विशेषता हो गई। अब हम लंगूर के बारे में जानेंगे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है कि वो चौकन्ना हो जाए। आपने देखा होगा कि जब बंदर पेड़ में रहते हैं, कई झुंड रहता है उनका, तो वो अगर कोई लंगूर को परेशान कर रहा है तो वो कई तरह की आवाज़ निकाल कर वो संकेत दे देता है कि यहाँ पर खतरा है, अब चौकन्ना हो जाओ, बच जाओ। अब आगे चूहा के बारे में जानते हैं। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट की क्षमता अधिक होती है।
मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से वो दिखाई नहीं देते। हमें लगता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मगरमच्छ के कान होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ को देखा नहीं, ना किसी ने बारीकी से समझा। लेकिन अगर आप मगरमच्छ के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मछली के लिए जाल बिछाया, तो वो उन पे ऐसी शक्ति होती है, ऐसा चेतावनी दे सकती हैं कि वो बिजली तरंगे निकाल सकती है, जिससे दूसरी छिपकलियों को वो संकेत देकर बता देती हैं कि आगे खतरा है। गिलहरी आप सबने देखा होगा, जानते हैं उनके बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को वो दांतों से जो काटती है, कुतरती है, तो उससे क्या होता है, उसके वो दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा कि आगे के 2 दांत वैसे नुकीली जैसे रहते हैं, जो मांस को पकड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। ये सारे जानवरों की विशेषता हो गई। अब आगे चल के ईवीएस के कई महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।